वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का होम साइंस का न्यू सिलेबस क्या रहेगा 2024 और 25 के अंदर। वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इससे पहले हमने कई सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किए हुए। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है, आप एक बार जरूर सिलेबस को देखना। सभी सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से एंड डीप हम जाकर आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस समझा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम होम साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एंड ये आपका जो सिलेबस होगा ये फाइनल एग्जाम्स के लिए होगा, जो कि फरवरी और मार्च के अंदर जो एग्जाम होता है आपका, उसका ये सिलेबस है। जल्दी मैं आपको इसका मिड टर्म का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम इसके फाइनल एग्जाम्स की जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी कुछ इस तरह से 2 किताबें रहती है, आप सभी को पता होगा। बाकी आगे मैं चलकर आपको दिखाऊंगा जरूर। बाकी आपको और सब्जेक्ट के अगर वीडियोस हमारे देखने हैं जो हमने बताया हुआ है सिलेबस, जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक तो मिड टर्म के लिए हमने अलग प्लेलिस्ट एंड फाइनल एग्जाम्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उन पे क्लिक करके जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग आपका डाउट रह सकता है या कोई और आपका डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास 11 के लिए हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। VSP क्लास 11th ग्रुप अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। चलिए होम साइंस के सिलेबस की तरफ आते। तो 2 किताबें आपकी होम साइंस के अंदर आपको पढ़नी होती है क्लास 11th में। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान भाग 1 है ये, एंड ये जो है भाग 2 है। ये 2 किताबें आपको पढ़नी है क्लास 11th में होम साइंस के अंदर। हिंदी मीडियम में कुछ इस तरह से ये किताब दिखती है एंड इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस पार्ट 1 एंड यहाँ पे पार्ट 2 है। आइए दोनों बुक को ही हम डिस्कस करते हैं, कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। बाकी आप सबसे पहले हम आ जाते फर्स्ट वाली पे, भाग 1 वाली पे। तो सबसे पहले हम इसे समझते इसके कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाने हैं। तो इसके जब हम हिंदी, एक साइड आप हिंदी में देख सकते हैं एंड दूसरी साइड इंग्लिश में देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही मीडियम में दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट हमारे चैनल पर रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चैप्टर्स आपके टोटल 7 दिखाए हुए। 7 चैप्टर आपका भाग 1 जो है इस वाली बुक के अंदर, एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं टोटल 7 चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर पहला है जो आपका परिचय के लेकर होगा, दूसरा चैप्टर स्वयं को समझना है, तीसरा है भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वस्थता, संसाधन प्रबंधन चौथा चैप्टर है, पांचवा है कपड़े हमारे आसपास, छठा चैप्टर है संचार माध्यम और संचार कौशल, और आपका 7वां जो चैप्टर है विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। ये आपके टोटल आपके चैप्टर्स होने वाले। अगर आप 7 चैप्टर टोटल देख रहे हैं, इनको यूनिट के अंदर बांट रखा है, यानी इसके अंदर टोटल 3 यूनिट है, बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पहला यूनिट है आपका ये वाला, ठीक है, एंड दूसरा यूनिट है आपका ये, एंड तीसरा जो यूनिट है आपका ये वाला है। यूनिट 1 के अंदर अगर आप देखें इसके अंदर तो सिर्फ पहला ही चैप्टर आपका पूछा जाएगा। यूनिट 2 के अंदर जो है दूसरा चैप्टर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, एंड यूनिट 3 के अंदर जो है 7वां चैप्टर है। तो टोटल इस तरह से यूनिट में बांटा हुआ है। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो ऐसा समझिए कि चैप्टर 1, 2, 3 आपको 7 तक पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। इनको यूनिट में कर देते हैं बस। एक यूनिट के अंदर कई चैप्टर होते हैं जिसमें। एंड अगर हम इसके 7वें वाले पॉइंट के ग वाले पॉइंट को देखें तो ये आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में ये आपका दिया ही नहीं हुआ है। तो ये याद रखना आपको, जो ग वाला पॉइंट है भारत की वस्त्र परंपराएं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, ये है आपका टेक्सटाइल जो है ट्रेडिशन इन इंडिया, ये सी वाला जो पॉइंट है ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है फाइनल एग्जाम्स के लिए। चलिए अब हम एक बार दूसरी किताब को देख लेते हैं। दूसरी किताब है ये आपकी, ठीक है, भाग 2 है। यानी इसको अगर हम देखें तो इसके अगर आप विषय सूची की तरफ आएंगे तो ये आपका इकाई 4 है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि 3 इकाई तक यानी यूनिट तक आपका उस चैप्टर उस वाली बुक में था, एंड ये इकाई 5 है। तो 4 और 5 2 यूनिट है इसके अंदर। एंड यूनिट 4 के अंदर देखेंगे तो 8वां चैप्टर आपका उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास है आपका। पोषण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता 9वां चैप्टर है। हमारे परिधान 10वां चैप्टर है। अगले यूनिट की तरफ आए तो 11वां चैप्टर है आपका वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, एंड 12वां चैप्टर है वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव।
ये आपके टोटल 12 चैप्टर है जो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ने होंगे। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा इधर जो है क्या गलत टाइप हो रखा है शायद, यहाँ पे आपके 3 चैप्टर जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला आपका चैप्टर दिखाया नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार बुक देख लेना आप, आपको ये वाला भी चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जब इसे हमने डाउनलोड किया बुक को, तो यहाँ पे हमें जो कंटेंट वाला पार्ट रहता है उसके अंदर ये चैप्टर दिया ही नहीं हुआ है, बट आपको पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में सीबीएसई जो सिलेबस देता है और भी सिलेबस दिए जाते हैं डीओई की तरफ से भी, वहाँ पे भी ये चैप्टर मेंशन है कि ये आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक बार जो है मैं आपको इससे पहले कि ये जो मैंने आपको दोनों बुक दिखाई कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज वो रहेगा आपका टॉपिक कि आपको इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना क्या है, तो वो भी चीजें हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस बता रहा हूँ उसके अंदर चैप्टर्स के साथ साथ पूछे जाएंगे और चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका भी एक बार देख लेते हैं, जो आपका होम साइंस है, जो आपका इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर, एक तो कितने मार्क्स के वो तो मैं आऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको टॉपिक भी दिखा देता हूं। यहाँ से आपका बताया हुआ है, ये जब हम डीओई के सिलेबस की तरफ आते हैं तो इसमें बताया होता है कि आपको पढ़ना भी क्या क्या है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि आपको पढ़ना क्या क्या है हर एक चैप्टर के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे ये आपका दिया हुआ है इकाई 1 गृह विज्ञान का परिचय, इसके अंदर पहला ही चैप्टर है एंड इसके अंदर टॉपिक भी बताया हुआ है, जैसे गृह विज्ञान का अर्थ क्या ये पढ़ना आपको, गृह विज्ञान के क्षेत्र हो गए, गृह विज्ञान जो है लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए आवश्यक है, गृह विज्ञान में व्यवसाय के क्या अवसर है, तो इसके अंदर आपका पहला चैप्टर है। आगे की तरफ आएंगे तो यूनिट 2 आता है जिसका नाम है स्वयं को समझना किशोर अवस्था, इसका जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है ये स्वयं को समझना, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं नीचे आपको टॉपिक बताए हुए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है नीचे की तरफ आपके बताए गए हैं, जैसे कि स्वयं क्या होता है, ठीक है, फिर इसके आयाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पहचान क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने होंगे एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ आए हम एक बार नीचे की तरफ, तो यहाँ पे और भी टॉपिक है, मैं आपको सारा तो पढ़ के नहीं समझाऊंगा लेकिन आपको दिखाते जरूर चलूंगा, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको पढ़ना है। आगे की तरफ आए तो और भी टॉपिक है, जैसे कि अगर आप देखें मध्य बाल्यावस्था दिया हुआ है, किशोर अवस्था दिया हुआ है, पहचान पर प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया है। आगे की तरफ आते हैं हम, तो चैप्टर नंबर 3 है अध्याय भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आपका दिया है, तो इसमें आप परिचय परिभाषा संतुलित आहार, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बीच के अंतरों को बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर जानेंगे, संतुलित आहार के बारे में, शाकाहारी आहार मार्गदर्शिका, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे इस चैप्टर में। और भी टॉपिक्स है जैसे कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी जो पैटर्न है, ये चीजें आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। आगे की तरफ चले हम, तो आगे आपका जो है अगला चैप्टर है, ये है आपका चैप्टर नंबर, हमने 3 तक अभी डिस्कस कर लिया, सॉरी इसके अंदर हमने 2 आपका ये था, तो 3 आपका ये हो जाएगा भोजन पोषण स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य था, ठीक है। इन्होंने चैप्टर का नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 था ये। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आए अगर हम, तो ये है आपका संसाधन प्रबंधन, ये है आपका चैप्टर नंबर 4 एंड इसके आप टॉपिक देख सकते हैं, इसके नीचे आपको दिख जाएगा, ये टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे, ये पढ़ने होंगे इस वाले चैप्टर्स के अंदर, जैसे कि परिचय दिया हुआ है, संसाधनों का वर्गीकरण, मानव और गैर मानव संसाधन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत और साझा संसाधन क्या है, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। आगे की तरफ आए तो प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, संसाधनों की विशेषता क्या होती है, संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। चलिए अगले चैप्टर की तरफ आते हैं हम। अगला चैप्टर जो आपका दिया हुआ है वो है आपका चैप्टर नंबर, ये है आपका चैप्टर नंबर 5, शायद 5 ही है, हमने 4 तक डिस्कस कर लिया, एक बार मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे चैप्टर नंबर मेंशन नहीं किया गया। हाँ चैप्टर नंबर 5 है एंड इसका जो नाम है वो है कपड़े हमारे आसपास, इस चैप्टर का नाम है एंड इसके आप टॉपिक्स देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, सारी चीज़ें मैं पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सूती रेशे, ठीक है, वस्त्र उत्पाद परिष्करण की परिभाषा, ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। आगे और भी टॉपिक दे रखे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। आगे चैप्टर की तरफ आए हम, ये है आप चैप्टर नंबर आपका 5 तक कर लिया था, ये 6th है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंदर आप संचार और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि संचार होता क्या है,
संचार का वर्गीकरण, संचार होता कैसे है, ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। एंड हम तीसरी इकाई की तरफ आए यानी लास्ट यूनिट की तरफ आए, तो इसके अंदर है, ये है आपका विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। ये आपका 7वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपकी जो फर्स्ट भाग 1 वाली बुक है उसमें। एंड इसके आप टॉपिक्स देख सकते हैं, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, ये आपका का, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था का, खा और ग 3 पार्ट थे, तो मैंने आपको ग वाला बताया था कि आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस में भी दिखाता हूँ। ये आपका क वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर आप टॉपिक्स देख सकते हैं। आगे की तरफ आए, नीचे की तरफ हम, तो ये और भी टॉपिक है का वाले पार्ट के। एंड नीचे की तरफ आएंगे आप, तो ये खा वाले पार्ट के टॉपिक है, संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। ये खा वाला पार्ट था एंड इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा और आपका कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ग वाला दिया ही नहीं हुआ है, तो ये आपको ग वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका जो था अभी तक हमने फर्स्ट वाली बुक क्लियर कर ली है। सेकंड वाली बुक की तरफ आए, तो सेकंड वाली बुक जो है आपकी यूनिट 4 से स्टार्ट हो जाती है, जिसका यूनिट का नाम आप देख सकते हैं बाल्यावस्था है। एंड इसके अगर चैप्टर देखें हम, तो उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास, ये आपका चैप्टर है। तो ये आपका चैप्टर, उसके अंदर आप 7 देखे थे, 7 तक था, तो इसके अंदर 8वां ये चैप्टर हो गया। ये टॉपिक्स है जो आपको क्लियर करने होंगे इन चैप्टर्स के अंदर। ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे की तरफ आए, तो ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख लेना, लिखा हुआ है। आगे की तरफ आए हम, अगला चैप्टर आपका है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9वां हो गया। एंड इसके आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। आगे की तरफ आइए, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेना। आगे आते हैं, हमारे परिधान, इस अध्याय का नाम है। एंड ये आपका जो है 10वां चैप्टर है। 9वीं तक हमने कर लिया था डिस्कस, 10वां चैप्टर है। एंड इसके अंदर ये टॉपिक्स है जो आपको क्लियर करने होंगे। और भी नीचे टॉपिक दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, चलिए 10 तक हमने डिस्कस कर लिया, 10 चैप्टर तक। अब आते हैं हम यूनिट 5 की तरफ। एंड इसके अंदर 2 चैप्टर है, एक तो 11वां ये वाला हो गया, स्वास्थ्य थे और स्वास्थ्य कल्याण हो गया आपका, ये वाले, इस वाले चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। एंड आगे की तरफ आए हम, तो वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, इसका 12वां चैप्टर है। एंड इसके अंदर आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। तो ये आपका पूरा जो है टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है आपको। क्लास 11th के फाइनल जो एग्जाम होंगे आपके फरवरी और मार्च के अंदर, जो एग्जाम होते हैं होम साइंस के, उसके अंदर का आपका ये सिलेबस होने वाला है पूरा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए बाकी और टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इस चैप्टर का टॉपिक है। एंड यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये सिलेबस टॉपिक वाला यहाँ पे कुछ इस तरह से एंड हो जाता है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे कि आपको चैप्टर्स के अंदर, किस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चलिए अब हम आते हैं कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मार्क्स वेटेज क्या रहने वाला है आपके चैप्टर्स के। तो यहाँ पे चैप्टर्स का तो मार्क्स वेटेज नहीं बताया गया, बट इन्होंने यूनिट का मार्क्स वेटेज बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 5 यूनिट बताया था, तो पहला यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बताया गया 2 नंबर का है। एंड पहले यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर सिर्फ 1 ही है। दूसरे यूनिट की तरफ आएंगे तो स्वयं को समझना, इस यूनिट का नाम है किशोर अवस्था। एंड इसके अंदर कई सारे चैप्टर आपने देखे थे, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 3 देखिए, परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ, आपका तीसरा यूनिट है। इसके अंदर जो आपका 7वां चैप्टर था वो आएगा। बाकी दूसरा आप ले ले, तीसरा, चौथा, 5वां एंड 6ठा, ये टोटल 5 चैप्टर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 नंबर का है। 7वां चैप्टर 15 नंबर का अकेले आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अगले यूनिट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 चैप्टर मिला के जो है आपका पूछा जा रहा है 15 मार्क्स का। एंड लास्ट जो आपका वयस्क अवस्था है 5वां यूनिट, ये पूछा जा रहा है 18 नंबर का। एंड इसके अंदर 11वां एंड 12वां चैप्टर है। तो ये नोट कर लेना आप सभी को कि इन्होंने कई सारे चैप्टर को मिला के बताया हुआ है। एक एक चैप्टर का तो नहीं बताया इन्होंने, बट यूनिट वाइज बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स वेटेज रहेगा, यानी 2 नंबर का आपका पहला चैप्टर है, 20 नंबर का आपका जो है। ये कहने का मतलब ये है कि जो पेपर आपका बनेगा, जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसके अंदर इस चैप्टर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी को मिला के 20 नंबर का बनेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका पूछा जाएगा। 7वें चैप्टर से आपका 15 नंबर का अकेले ये चैप्टर पूछा जाएगा। इस 7वें चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आगे की तरफ आए हम तो इसके अंदर जो है 8वां, 9वां और 10वें चैप्टर को मिला के 15 नंबर का आएगा।
एंड 11वें और 12वें को मिला के 18 नंबर का आएगा। तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल वर्क भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। एंड कुछ इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर बन जाता है। चलिए बाकी आपको मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में दिखा दूँ तो ये इंग्लिश मीडियम में है। जो आपका जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसा ही है इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्क्स यहाँ पे बताया हुआ है। पहला यूनिट जो है जिसके अंदर पहला चैप्टर है ये भी 2 नंबर का है। दूसरा यूनिट है ये 20 नंबर का है। तीसरा यूनिट 15, चौथा यूनिट भी 15 और जो 5वां यूनिट है वो 18 नंबर का पूछा जाएगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है एंड 100 नंबर का ऐसे पेपर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं प्रैक्टिकल के ऊपर आऊँ। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो 30 नंबर किस किस तरह से बटे हुए आप यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हुए इन्हें पढ़ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। एंड यहाँ पे जो ज़्यादा बच्चे फाइल और वाइवा देखते हैं ये आपका सिर्फ 5 और 2 7 नंबर का ये। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिकल जो है नंबर में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। एंड जस्ट इसे आप इंग्लिश मीडियम में भी देखें तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका इस तरह से दिखाया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल के लिए 30 नंबर का जो है जो पार्ट रहेगा आपका वो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्या क्या रहेगा इसमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यही था आपका सिलेबस वाला वीडियो होम साइंस का जिसके अंदर हमने फाइनल एग्जाम्स के लिए सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जल्दी मैं आपको इसका मिड टर्म का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मिड टर्म का सिलेबस है जिसका एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में नियर ही होने वाला है तो उसका भी सिलेबस आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके। यहाँ पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं जो कि क्लास 11th के लिए बनाया गया है ग्रुप। VSP क्लास 11th ग्रुप सर्च करेंगे आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। चलिए बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।